Good morning, class. Today we will continue the chapter number 5, The Summit Within. Subject English, class 8th. So, yesterday we discussed about a climber, Ahluwalia, who climbed on the Mount Everest and he shared his feeling after reaching the highest peak in the world. कल हमने जो डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि HPS अहलुवालिया हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद की जो भी फीलिंग्स हैं उन्होंने वो शेयर की थी हमारे साथ। और इस बुक में उन्होंने बताया था कि ये एक जो आपको जब हाई माउंटेन पर चढ़ना है और कहीं भी आपको हाई स्पीड पर जाना है तो आप जाते हो, लेकिन जब वो अचीव कर लेते हो तो उसके बाद क्या, कोई और एंड नहीं। अब क्या जो चीज़ थी हाई स्पीड थी आपने अचीव कर ली, उसके बाद आपको अब क्या चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते रहते हैं और वो उन्होंने इस चैप्टर में, इस कहानी में यही चीज़ अपने हमारे साथ शेयर की है कि किस तरह की उनको फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ पर वो लास्ट पैराग्राफ में, आई एम गोइंग टू रीड इट एंड लिसन केयरफुली। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। यानी कि जब उनको एक उसकी पहली झलक दिखती है उस पीक की, उस पर नज़र पड़ती है उनकी, तो उनको लगता है कि अब एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं और उनको अपने अंदर, खुद के अंदर एक चेंज आता है विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि एक मिस्टिकल चेंज है जो सिर्फ आप फील कर सकते हैं। वो दिखता नहीं है, आपकी आत्मा उसको महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। बट इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइंड, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, the peak draws me to it as Everest did. It is challenged. It is a challenge that is difficult to resist. तो यहाँ पर जब आप फील करते हो उसकी ब्यूटी कि माउंट एवरेस्ट कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है, किस तरह का है, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको वहाँ पर आ रही हैं। आप उनको देखते हो और उनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान आपका होता है जो आपने वहाँ पर सुना था। ये एक चैलेंज होता है, उन डिफ़िकल्टीज़ को आपको कैसे ख़त्म करना है, कैसे रोकना है। नेक्स्ट, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. इज इट लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू want to do good acts. There is no final answer possible. तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं. देर आर सो मैनी क्वेश्चंस दैट कम्स इन आवर माइंड, लाइक कि वाई डू वी हेल्प आवर नेबर्स. हम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं? ये तो हमारे पास उसका खुद जवाब नहीं होता, हम सोचते हैं, फिर हमें लगता है नहीं अच्छी चीज़ है, ये हमें खुशी देती है. तो सेम वहाँ पर भी था, माइंड में क्वेश्चन जो था इनके वही था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा. तो इसका जवाब ये भी हो सकता था कि जैसे हम सांस लेते हैं जीने के लिए, तो इनको लगा कि चलो माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं, जैसे वो भी एक ज़रूरी काम था. फिर इनको लगता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वाई डू वी हेल्प टू अदर, वाई आई क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट, वाई डू वी ब्रेथ. दीज आर द क्वेश्चंस विच ही हैड नो आंसर. इनका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in his large universe. तो अब इनको ये भी एक सच्चाई जो थी वो ये भी थी ये एक यहाँ पर वो शेयर करते हैं कि जो आदमी माउंटेन पर चढ़ता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उसने एक नई दुनिया देख ली होती है, वो एक अलग तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करता है, अलग तरीके से अपने आप को, अपनी फीलिंग्स महसूस करता है. एंड द फिज़िकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. देयर इज़ नो मोर देन इट. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. देयर इज़ the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love of adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. तो अब इस पैराग्राफ में जो
ऑथर हैं वो शेयर कर रहे हैं कि जो एक कोशिश थी फिज़िकल पहाड़ पर चढ़ने की, वो एक आपका एक अचीवमेंट नहीं है कि आपने कुछ हासिल किया है, वो उससे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। वो क्या है कि आपको एक फुलफिलमेंट आ गया, सेंस आ गया कि अच्छा मैंने कोई चीज़ अब कंप्लीट हो गई है, और ये एक सेटिस्फेक्शन है जो आपके अंदर से आ रहा है, आपके चारों तरफ आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। ये एक लव है एडवेंचरस के लिए, जो कि जो इंसान को घूमना फिरना ये सब अच्छा लगता है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और ये एक कोई फिज़िकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल है। आप एक इसको अंदर से महसूस करते हैं कि मैंने क्या देखा है और मैंने क्या हासिल किया है, एंड दिस इज़ द फीलिंग विच यू कांट शेयर विद एनीवन। ये तो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। तो कंसिडर a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays, and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे आप एक टिपिकल क्लाइंबिंग है, आप लोगों ने भी अपने टीवी पे फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनती हैं जिसमें हीरो जो है पहाड़ पे चढ़ रहा है तो एक रोप बांधी जाती है और सब उसको पकड़ पकड़ के चलते हैं, और आगे आगे एक चलता है जो बर्फ़ को काटता रहता है ताकि आप स्टेप्स रखते रहें आगे आगे बर्फ़ को काटने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई कि उनके साथ जो साथी थे वो बर्फ़ काट रहे थे और रस्से पकड़ के एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। दे वर हेल्पिंग ईच अदर। और एंड द फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो और अच्छी बात ये थी कि जो उससे पहले क्लाइंबर्स गए थे उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड छोड़ रखे थे ताकि उससे हेल्प मिले दूसरे चढ़ने वालों को, रास्ते बना रखे थे, कुछ ऐसी निशानियाँ उन्होंने छोड़ रखी थी तो जिससे बाकी क्लाइंबर्स को जाने में भी आसानी हो और जो उतरने में भी आसानी होती है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी लिख रखा था वहाँ पर कि कैसे एंड द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो पहले क्लाइंबर्स थे, जो पहले लोग जा चुके थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ी हुई थी, रिकॉर्ड छोड़े हुए थे जो बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे थे। तो ये देखकर अच्छा लगता था कि अच्छा ऐसा है, ऐसे जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर हुआ था। सो यू वंडर वाई आर यू ओवर टुक द एसेंट। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। अच्छा जब उतर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं आप कि चलो भाई अब उतरने में क्योंकि आसानी भी है, जल्दी जल्दी उतर रहे हैं, वो डिस्टेंस जल्दी कवर होगी। बट होता यह है कि आपका मूड भी चेंज होता रहता है, आपका मूड चेंज होता रहता है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है आपके अंदर जो आपको गिव अप नहीं करने देती है, जो आपको हार नहीं मानने देती है और कुछ ना कुछ करते रहने पर मजबूर कर देती है। इस तरह की बहुत सारी फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं। यही चीज़ ऑथर ने हमारे साथ शेयर की है। In next video we will continue the story. Thank you.